जय। व्यास माता की जय। ओंकार देवता की जय। अपने गुरु महाराज की जय। अध कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें प्रबोधिनी एकादशी का वृतांत सुनाता हूँ। इस संबंध में एक समय नारद और ब्रह्मा के बीच हुए वार्तालाप को सुनिए। नारद और ब्रह्मा जी बात किए। पापों को हरने वाली और मुक्ति देने वाली इस एकादशी का महात्म सुनिए। कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि महान पुण्य देने वाली है। जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इसके महत्व के बारे में पूछा। हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी को एक समय भोजन करने, केवल रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और केवल रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा दिन रात उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होता है। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के एक बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और विधि पूर्वक किया पुण्य कर्म अनंत फल देता है। विधि रहित व्रत पूजन चाहे किसी भी मात्रा में भी किया जाए, पूर्ण फलदायी नहीं होता है। विधि रहित मतलब बिना विधि के अगर कोई फल वो करते हैं व्रत, तो कोई फल नहीं प्राप्त होता है। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले दुराचारी अपने समस्त पुण्य नष्ट करते हैं, अपने कुल को भी नष्ट कर देते हैं। जो गुरु और पवित्र विद्वान ब्राह्मण से अहंकार युक्त बातें करते हैं, वे भी धन और संतान से हीन होते हैं। इन सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति देव प्रबोधिनी के व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे ही अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है, उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, सोना और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी के श्रद्धा युक्त और विधि विधान से किए व्रत तथा भजन कीर्तन और शास्त्र चिंतन में रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे नारायण भक्त नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान की कर्म पाने हेतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है, विष्णु को अत्यंत प्रिय यह व्रत मोक्ष के द्वार को खोलने वाला तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाला है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस व्रत को धारण करने और रात्रि को जागरण करने से समाप्त हो जाता है। मन में सोचा हुआ, वचन से बोला हुआ और कर्म किया हुआ, यह जो पाप लगता है, यह व्रत करने से और जागरण करने से समाप्त हो जाता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान की प्रीति के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं। अन्य कोई भी पुण्य इसके से समान नहीं है। हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के बिना अन्य व्रत व्यर्थ है। अतः हे नारद, व्यक्ति को विधि पूर्वक और अटूट विश्वास के साथ इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर
अन्न त्यागते हैं। कोई कोई ऐसे भी आदमी है कि पूरे कार्तिक में अन्न नहीं खाते हैं, तो उनके लिए क्या है, जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न त्यागते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दान आदि से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, केवल दान देने से ही प्रसन्न नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है, और कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दान आदि से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, शास्त्र चिंतन से भी भगवान की कृपा मिलती है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनको उचित फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति देने वाली कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे स्वयं अपना और कुटुंब का उद्धार करते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे भी अनंत फल पाते हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की क्या विधि है और व्रत करने से क्या फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक कहिए। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करे। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़िया घर में जैसा संभव हो स्नान करें, फिर भगवान की पूजा कर कथा सुने, फिर एकादशी व्रत का नियम ग्रहण करे। उस समय भगवान को साक्षी मान संकल्प करे कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात श्रद्धा विश्वास से व्रत करें, भजन कीर्तन करें, शास्त्रों का पाठ करें और सुने। रात्रि को भगवान विष्णु के आगे प्रबोधिनी एकादशी के दिन पूरी सामर्थ्य से पुष्प, फल आदि सर्वोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दें। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करने पर अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, तुलसी की कथा कहने, स्तुति करने, तुलसी का पौधा लगाने, जल से सींचने और प्रतिदिन सेवा करने से विष्णु लोक को मिलता है। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही तुलसी रोपण करने वाले के पुण्यों का विस्तार होता है। जो कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं, वे मोक्ष पाते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करने वाले पुण्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर नदी, तालाब आदि पर जाएं। वहां स्नान, जप तथा प्रातः काल के कर्म कर घर पर आप विधि पूर्वक भगवान के शव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को भोजन करा और दक्षिणा देकर भगवान से क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन दक्षिणा देकर स्वयं गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था, वह ब्राह्मणों को दे। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दान करे। जो मनुष्य फलों के त्यागे, वह उन्हीं फलों का दान करे। तेल छोड़ने वाले घी और घी छोड़ने वाले दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं, उनको सज्जा दान करना चाहिए। सब सामग्री सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घी तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल बढ़ाए रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, नमक त्यागने वाले को शर्करा दान करना चाहिए। मंदिर में दीप जलाने वाले को व्रत की समाप्ति पर तांबा अथवा सोना के
पत्र पर घी और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो इनके अभाव में, अगर यदि इतना न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मण को सत्कार करें। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं का ग्रहण करने लग जाए। हे राजन, जो विष्णु भक्त इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे विष्णु कृपा के अधिकारी हो जाते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला शारीरिक कष्ट पाता है। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, चातुर्मास की श्राद्ध सहित समाप्ति पर गृहस्थ और सन्यासी दोनों अनंत फल के अधिकारी होते हैं। चातुर्मास विष्णु भक्ति के लिए मिला एक उपयुक्त अवसर है। भगवान विष्णु को उठाने हेतु साधक को बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हे राजन, यह पुण्यमयी एकादशी का व्रत करने वाले अपना जीवन धन्य बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बताया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। चातुर्मास का नियम स्वाध्याय, तपस्या और त्याग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भगवान की भक्ति में रहने का यह अच्छा अवसर है। संसारिक बंधन में रहते हुए व्यक्ति इस चातुर्मास में विष्णु भक्ति का विशेष लाभ पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास माता की जय।